नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक और नए अपडेट लेकर के आ गया हूँ हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के। दोस्तों, हर मंथ आप लोगों को हमारे देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर के वीडियो में देता हूँ और पिछले मंथ आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस में, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन को लेकर के तो काफ़ी सारा काम हुआ ही था। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था कि हमारी जो बुलेट ट्रेन की E3 और E5 सीरीज़ की ट्रेनें गिफ्ट करने वाला है जापान हमको, उसमें जापान में E3 सीरीज की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, जो कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में सूरत स्टेशन के बारे में भी जानकारी जानी थी मेरी वीडियो में। और आज दो स्टेशन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें एक स्टेशन है वापी और एक है आनंद। इन दोनों ही स्टेशन की जानकारी भी NHSRCL ने दी है। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने जैसे कि जाना था कि ट्रैक बेड जो है 157 किलोमीटर का बीत चुका है, उसके ऊपर ट्रैक डालने का काम भी लगातार चल रहा है। और दोस्तों, हमारे गर्डर लॉन्चिंग के साथ में जो वायडक्ट कंप्लीट होने का काम है वो 300 किलोमीटर को भी पार अप कर चुका है। मई 2025 में मैंने आप लोगों को बताया था। और 390 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में लगभग हमारा जो पियर फाउंडेशन का काम है वो कंप्लीट हुआ है। और पियर खड़े करने का जो काम है वो अप्रॉक्स 380 किलोमीटर को भी अब पार कर चुका है। इस तरीके से यहाँ पर अभी प्रोग्रेस चल रही है। आज इंपॉर्टेंट काम जो सबसे पहला भी हुआ है उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। ये काम सबसे पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक गर्व की अनुभूति भी होती है। आज देश के सबसे बड़े दो मेगा स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जहाँ दो ट्रैक उसके जा रहे हैं। आप नीचे मालगाड़ी निकलते हुए देख सकते हैं, ये चालू भी है। इसके ऊपर से हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो कि 17 स्टील ब्रिजेस जो गुजरात में बनने हैं, उसमें से 8वां स्टील ब्रिज लॉन्च हुआ है, जिसकी लोकेशन है गुजरात के भरूच के नजदीक। 1400 टन का ये स्टील ब्रिज अभी लॉन्च किया गया है। और दोनों ही प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट हैं भारत के इस समय, और इनको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है भारतीय रेलवे के क्षेत्र में इस समय। इन दोनों का आमने सामने आना और किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं काम हो रहा है भारत में, देख करके बड़ा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अब स्टेशन की जानकारी लेते हैं। टोटल 12 स्टेशन जो कि इस प्रोजेक्ट में बनाए जा रहे हैं। गुजरात का साबरमती मल्टी मॉडल हब जो पैसेंजर टर्मिनल हब है, उसकी बिल्डिंग बहुत पहले ही रेडी हो गई है, लेकिन उसका कनेक्शन जो हमारे साबरमती रेलवे स्टेशन से होना है बुलेट ट्रेन के, उस पर अभी काम चल रहा है। और इसके बाद गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत में लगातार काम चल रहा है। अब सूरत और बिलीमोरा के बीच में तो 2026 में ट्रेन की टेस्टिंग लेने की बात भी चल रही है, इसलिए यहाँ पर और तेजी से ट्रैक बिछाने का काम भी सूरत से बिलीमोरा के बीच में चल रहा है। अब इसमें अगर आगे देखते हैं तो बिलीमोरा के बाद पड़ता है वापी, और वापी गुजरात का आखिरी स्टेशन है। उसके बाद हमारे जो अगले स्टेशन होंगे वो महाराष्ट्र में पड़ेंगे। तो वापी स्टेशन की मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है इस टाइम पर वापी स्टेशन। तो दोस्तों, NHSRCL ने अभी ये दिखाया है वर्क किस तरीके से वापी स्टेशन पर हो रहा है। यहाँ पर जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, जो बॉडी बनाने का काम है स्टेशन की, वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें रेल लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल पर कास्टिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है। वापी स्टेशन दोस्तों वापी की भारतीय रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है। और ये महाराष्ट्र से अगर देखा जाए तो 5वां स्टेशन पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर 4 स्टेशन मौजूद है और उसके बाद वापी का नंबर आता है, और जहां पर ट्रेन अब गुजरात के अंदर एंटर कर जाएगी। तो गेटवे है एक तरह से गुजरात का। ये स्ट्रक्चरल लेवल पर देखा जाए तो दोस्तों काम जो है वो काफ़ी हो गया है। तो सारी फिनिशिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा वापी स्टेशन जब ये बन जाएगा। अब दोस्तों, गुजरात के एक और स्टेशन की बात करते हैं जो कि एक बड़ा स्टेशन होने वाला है। यह है आनंद का स्टेशन। और तो आनंद के स्टेशन में दोस्तों सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्ट्रक्चर बॉडी जो होने वाली है हमारे स्टेशन की, वो तो कंप्लीट हो गई है। और इसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग का काम आगे बढ़ चुका है, आप लोगों के सामने है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रैक बेड भी यहाँ पर बिछा दिया गया है, जिस पर रेल बिछाना बाकी है, और इसके साथ में यहाँ पर ट्रैक भी डल जाएगा। और ऊपर शटरिंग का काम भी काफ़ी आकार ले चुका है। तो साबरमती स्टेशन और अहमदाबाद स्टेशन के साथ में ही यहाँ पर आनंद स्टेशन भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो गुजरात साइड में काफी तेजी से काम अब लगातार जारी है दिन रात। अब दोस्तों, फाइनली NHSRCL ने जो अपडेट दी है कि कितना सिविल कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, उस पर आते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा महाराष्ट्र साइड की भी अपडेट देख लेंगे। तो BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड होने वाला है, इसमें बेस लेवल पर कास्टिंग का काम अप्रैल तक हो गया था। अब उसके बाद दोस्तों शाफ्ट नंबर 1 BKC में, शाफ्ट नंबर 2 विक्रोली में और शाफ्ट नंबर 3 वो इस समय ऐसे दिखाई देते हैं। इन शाफ्ट के द्वारा ही हॉरिजॉन्टल टनलिंग का काम आगे शुरू होगा। हमारी 21 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल जो कि अंडर सी भी रहने वाली है 7 किलोमीटर की आगे।
तो ये जो इंपॉर्टेंट काम चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें आगे आप देख सकते हैं कई जगहों पर अब गर्डर भी बिछा दिए गए हैं। और अब हम पालघर को पार कर चुके हैं, तो पालघर, थाने और नवी मुंबई और मुंबई के बीच में इस तरीके से अभी तक काम हुआ है। अब वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच आप देख सकते हैं, यहाँ तक का अपडेट मैंने आपको दिया भी है पहले भी। तो वापी जो पड़ता है दोस्तों, वो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो पालघर के बाद में अब यहाँ पर गुजरात में एंट्री हो जाती है वलसाड डिस्ट्रिक्ट के वापी में, और उसके बाद नवसारी, सूरत, बहरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद। लगातार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम जो है वो चल रहा है, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन का काम स्टेशन का भी हुआ है। तो वलसाड को पार करते हुए जैसे हम लोग दमनगंगा रिवर के ऊपर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि वायडक्ट के ऊपर काफी सारा काम अब शुरू हो चुका है, और वायडक्ट में ट्रैक बेड बिछाने का काम आपको सूरत के आगे देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग वलसाड से नवसारी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ साउंड बैरियर लगाने का काम देख पा रहे होंगे। अब आप लोगों के सामने दोस्तों बिल्ली मोरा स्टेशन, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका आप प्रोग्रेस देख पा रहे होंगे। इसके आगे तो साउंड बैरियर भी अच्छे से लगे हुए हैं और ट्रैक बेड भी दिखने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरत और बिल्ली मोरा के बीच में ही हमारे पहला ट्रेन का टेस्टिंग होना है, और आपके सामने है यहाँ पर OHE मास्ट जो कि इरेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है, और ये देखिए आप रेल बिछाने का काम भी यहाँ पर बीच में चल रहा है। तो नवसारी से सूरत के बीच में, मतलब कि बिल्ली मोरा से सूरत के बीच में आप लोग लगातार काम होता देख पा रहे होंगे, जिसमें बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है, ट्रैक बिछाने का भी। और इसके आगे हम अब सूरत स्टेशन पहुंचने वाले हो गए हैं। सूरत स्टेशन के नज़दीक आप लोग देख पा रहे होंगे सिविल कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से आकार ले चुका है, और स्टेशन को आप देख पा रहे होंगे सूरत का, ये भी काफ़ी सही से आकार ले चुका है, और फिनिशिंग का वर्क इसमें शुरू है। लेकिन जैसे हम सूरत के आगे बढ़ते हैं तो बीच में से ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे वायडक्ट का। तापी रिवर के ऊपर अभी भी हमारा गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कोई मेजर काम नहीं है, जल्दी ही यहाँ पर वायडक्ट की लॉन्चिंग हो जाएगी। कहीं कहीं जगह पर जो स्टील गर्डर लॉन्च होने वहीं पर काम बाकी है। अब नर्मदा रिवर के ऊपर हम आते हैं, तो अभी भी यहाँ पर कहीं जगहों पर पियर खड़े नहीं किए जा सके हैं पूरी तरीके से। तो नर्मदा रिवर के ऊपर अभी जो ब्रिज बनना है उसमें काफी टाइम लग सकता है। भरूच स्टेशन आप देख सकते हैं। अब भरूच स्टेशन के आगे हम देखते हैं तो अभी भी स्टील ब्रिज जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, कि अभी भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम बीच बीच में रुका हुआ है। तो यहाँ पर भी गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी चल रहा है। तो भरूच से जैसे हम वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो चुका है वायडक्ट का, जिसमें साउंड बैरियर लगाने का काम और ट्रैक बेड बिछाने से रिलेटेड काम की शुरुआत हो चुकी है। बीच में एक जगह पर दोबारा से हमारा ब्रेकडाउन आता है गर्डर लॉन्चिंग का, जिसमें स्टील ब्रिजेस ही रखे जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी स्टील ब्रिज रखे जाने हैं दोस्तों, वहाँ पर ही अभी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है हमारे वायडक्ट को कनेक्ट करने का, क्योंकि अभी 17 जो स्टील ब्रिज गुजरात में बनने हैं उसमें से सिर्फ 8 ही अभी लॉन्च हो पाए हैं। तो इसलिए उन जगहों पर ही काम बाकी है। बाकी आप देख पा रहे होंगे जैसे हम लोग वडोदरा से आनंद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो काफी मेजर काम हो चुका है, और सिटी के नजदीक से निकल रहा है यहाँ पर हमारा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अब आनंद को पार करते हुए हम अहमदाबाद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दोबारा से आप देख पा रहे होंगे ट्रैक बेड का काम यहाँ पे दोबारा शुरू हो चुका है, और काफी जगह साउंड बैरियर लगाए जा चुके हैं। स्टील ब्रिजेस लॉन्च किए जा रहे हैं, जहाँ पर अभी भी कहीं कहीं जगहों पर कनेक्शन नहीं हुआ है वायडक्ट का। दोबारा से अगर हम माही रिवर पे आते हैं तो यहाँ पर अभी भी लॉन्चिंग नहीं हो पाई है गर्डर की। तो दोस्तों अब आनंद स्टेशन आ चुका है, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही उसका बिल्डिंग का काम दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों अहमदाबाद की तरफ अब आपका आगे ये कॉरिडोर बढ़ रहा है, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं जगहों पर अभी भी गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे जो ये समझ में आई है, जहाँ जहाँ पे स्टील ब्रिजेस रखा जाना है वहाँ पर हमारा अभी भी वायडक्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब गर्डर लॉन्चिंग का कनेक्शन सीधा सीधा नहीं हो पाया है इन स्टील ब्रिजेस के साथ में। बाकी इंपॉर्टेंट काम जो अभी हमारा प्रायोरिटी सेक्शन में चल रहा है गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच में, वहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। और जैसे हम लोग अब आनंद से अहमदाबाद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग के सामने है अहमदाबाद स्टेशन। यहाँ पर बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर मेन सिटी में से होकर निकल रहा है, कंजस्टेड एरिया है, इसलिए रेलवे स्टेशन जो बुलेट ट्रेन का होने वाला है वो अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन जो कि भारतीय रेलवे का है उसके साइड में ही बन रहा है। तो काम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे धीमा है। गर्डर लॉन्चिंग का काम भी अभी साबरमती से अहमदाबाद के बीच में पूरा नहीं हो पाया है, जिसमें साबरमती जो रिवर है उसके ऊपर भी अभी गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई है। अब आप लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पर साबरमती में। साबरमती बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है उसका काम अभी इस तरीके से दिखाई देता है। बाकी इसका कनेक्शन पैसेंजर टर्मिनल हब साबरमती से होना है आखिरी में, वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से शुरुआत में ही। तो आई होप दोस्तों ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने पूरा जानकारी आप लोगों को दे दी किस तरीके से हो रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे ही NHS RCL आगे और भी जानकारी देगा मैं आप लोगों को और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।